एलओसी पर कल रात से नहीं हुई है कोई भी फायरिंग। सीज फायर के बाद बॉर्डर पर शांति। सीज फायर के 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में किए ड्रोन अटैक। भारतीय सेना ने फिर दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर भारत सख्त। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, हमने भारतीय सेना को दिया है फ्री हैंड। आर्मी लगातार कर रही कार्रवाई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का प्रोपेगेंडा। कहा, भारत ने पहले किया हमला। पहलगाम हमले में हाथ होने से भी इंकार। ट्रंप जिनपिंग का जताया आभार। नरसिंहपुर में धनकुबेर निकला। बिजली विभाग का सब इंजीनियर। ईओडब्ल्यू की रेड में 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। 9 बैंक अकाउंट भी मिले। गरियाबंद में बुलेरो ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। देवभोग थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। अंबिकापुर में बाल सुधार गृह से 6 अपचारी बालक फरार। गार्ड की आंख में मिर्च पाउडर डालकर भागे। चोरी समेत अन्य मामलों में थे कैद। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। जिस तरह से भारत ने उसके आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, पाकिस्तान ने बौखला करके भारत के ऊपर अटैक किया और हमने जमकर रिटेलिएट किया। उसके बाद उल्लंघन किया गया है सीज फायर का, क्योंकि कल साफ हो गया था कि दोनों ही देशों के बीच अब सीज फायर का पालन किया जाएगा। और एलओसी पर राहत भरी खबर है। एलओसी में कल रात से कोई भी फायरिंग नहीं हुई है। सीज फायर के बाद बॉर्डर पर शांति रही, लेकिन बॉर्डर से सटे इलाकों पर फिलहाल हालात सामान्य माने जा रहे हैं। रात 9 बजे कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुए थे और भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई ड्रोन को ढेर कर दिया गया और दोनों देशों के डीजीएमओ की भी बात होने जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सीज फायर का ऐलान किया गया और उसके चंद घंटों बाद ही पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आते हुए उसने कई इलाकों में ड्रोन अटैक किया और हर बार की तरह भारतीय सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन राहत भरी बात एलओसी पर है, क्योंकि एलओसी पर कल रात से फायरिंग नहीं हुई है। कल रात 9 बजे कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुए थे। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक के ड्रोन को ढेर कर दिया गया और इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि लगातार सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है वो एलओसी में पहुंच रहा है। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारी रहे थे। यूबीजीएल का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था। भारी बमबारी हो रही थी, गोलीबारी हो रही थी। लेकिन आज जो हालात है कल रात से लगातार सामान्य बने हुए हैं। और एक और अपडेट आपको बता दें कि डीजीएमओ दोनों ही देशों के बात करेंगे। तो अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है और ये तस्वीरें राहत भरी है। जम्मू की तस्वीर आप देख रहे हैं और पुंछ की तस्वीर देख रहे हैं। बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस वक्त यहां पर लगातार एलओसी पर भारी फायरिंग हो रही थी। लोग परेशान थे, डरे दुबके हुए थे। लेकिन आज सुबह की तस्वीर सुखद, क्योंकि ना तो यहां पर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है और ना ही यहां पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। सीज फायर के बाद बॉर्डर पर शांति रही। ये बेहद सुखद खबर है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया भारत के सामने। कल दोपहर करीब 3:30 बजे डीजीएमओ का विदेश मंत्रालय को कॉल पहुंचता है। उन्होंने कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं और उसके बाद भारत की तरफ से भी इसमें सहमति बनाएगी, क्योंकि लगातार भारत भी यही चाहता है कि शांति बनी रहे। और आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अखनूर और राजौरी की तस्वीर आप देखिए। सब जगह शांति है। लोग अपने अब सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिरोजपुर की है पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर राजौरी की। यहां पर आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से शांति है। सुखद तस्वीर है। सीज फायर जो वायलेशन हो रही थी उससे आम इंसानों पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा था और लोगों में खौफ था। लेकिन अब जो ये सीज फायर हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं लोगों में एक डर था, खौफ था। लोग घरों को छोड़कर जो है वो आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है। लोग अब अमन से रहेंगे।
एक पॉजिटिव साइन है उन लोगों के लिए जो सरहदी इलाकों में रह रहे थे। इससे कॉमन मैन जो है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो दोनों तरफ से जो ही कॉमन मैन है दोनों सफ़र कर रहे थे। जो अब ये न्यूज़ आई है बहुत ही खुश है हम। देखिए, स्थानीय लोगों के लिए वाकई ये राहत भरी खबर है और राहत भरी तस्वीर है, क्योंकि इतने बीते दिनों से लोग परेशान हो रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सरहदी एरियाज में लगातार हैवी शेलिंग की जा रही थी और स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि इससे अमन चैन बरकरार रहेगा। ये गुड न्यूज है गुड मॉर्निंग में। और अब आपको 5 तस्वीर दिखा रहे हैं। एलओसी पर रात से फायरिंग नहीं हुई है। राजौरी, पुंछ, जम्मू, फिरोजपुर और अखनूर की आप ये तस्वीरें देखिए। आज सुबह से ही लोग अपने जो उनके दैनिक क्रियाकलाप रहते हैं उसमें अब व्यस्त हो गए हैं। सब जगह तस्वीर बेहद सुखद, वरना कई दिनों से जो लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं उसमें आपने देखा है कि किस तरह से घरों को क्षति पहुंचाई जाती थी, किस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही थी। लोग हैरान परेशान थे, लेकिन अब ये तस्वीर बहुत अच्छी है। लोग भी भारी खुश हैं कि अब उन्हें राहत मिल गई है। अब युद्ध नहीं होगा तो उनको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दंश झेल रहा था इस युद्ध का, वॉर जैसी सिचुएशन का, वो सरहदी इलाके के लोग ही थे। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से अखनूर हो, पुंछ हो, राजौरी हो, ये तमाम बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से भारी सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, भारी शेलिंग वहां से की जा रही थी। लेकिन अब ये तस्वीरें बेहद सुखद, बेहद अच्छी। वाकई जो तमाम एलओसी के एरियाज हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। जम्मू से बड़ी खबर आपको बता दें, नगरोटा आर्मी कैंप के बाहर एनकाउंटर हुआ है। संदिग्ध आतंकवादी के साथ एनकाउंटर हुआ है। फायरिंग में सेना के एक जवान के घायल होने की खबर मिल रही है। संदिग्ध की तलाश की जा रही है। तो नगरोटा आर्मी कैंप के बाहर एनकाउंटर हुआ है। माना जा रहा है कि संदिग्ध आतंकवादी के साथ यह एनकाउंटर हुआ है और इस फायरिंग में सेना के एक जवान के भी घायल होने की खबर मिल रही है। जम्मू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ एलओसी पर तो शांति है, लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, उस पर विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता है। इसी बीच आप देखिए, एक संदिग्ध आतंकवादी के साथ एनकाउंटर की खबर मिल रही है। नगरोटा आर्मी कैंप के पास अब एहतियातन सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार की शाम युद्ध विराम हुआ, लेकिन सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपना असली चेहरा दोगलापन दिखा दिया। ड्रोन के जरिए भारत के कई शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। राजौरी में तोप और मोर्टार से गोले दागे गए। उधमपुर में ड्रोन की मदद से हमले की कोशिश की गई। राजस्थान के बाड़मेर में भी ड्रोन से हमला किया गया, जिसे विफल कर दिया गया। पठानकोट के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। तो फायरिंग के चलते जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट एहतियातन कर दिया गया था। पाकिस्तान ने सीमा पार से शेलिंग और फायरिंग में कोई कमी नहीं की, बल्कि बड़े पैमाने पर गोलाबारी कर आम लोगों और सिविलियन को फिर टारगेट किया। 22 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तानी गोलीबारी में हमारे 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 17 नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इधर पाकिस्तान के सीज फायर को गंभीरता से नहीं लेने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। शनिवार रात को ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सीज फायर समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हुआ है। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। यह अतिक्रमण पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान ठीक से समझे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर नजर बनाई हुई है और सेना को ठोस कदम, सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। अगर फायरिंग और ड्रोन अटैक जारी रहे तो सेना को खुली छूट दी जाती है, उसे पूरी तरह से छूट दी जाएगी कि उसे जिस तरह से एक्शन लेना है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकती है।
भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन करने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ। श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये कोई युद्ध विराम नहीं है। श्रीनगर के मध्य में एयर डिफेंस यूनिट ने अभी गोलीबारी शुरू की, तो जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से 4 घंटे के अंदर ही विश्वासघात किया गया, सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। और उसके बाद फिर कड़ी प्रतिक्रिया विदेश मंत्रालय की तरफ से भी दी गई। इधर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद गांधीनगर में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी बैठक की। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में यह बैठक हुई। तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और पूरी यहां पर रणनीति बनाएंगे कि यदि पाकिस्तान इसी तरह से हरकतें करता रहेगा तो उससे किस तरह से निपटना है। तो एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर को गंभीरता से नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इसके लिए अमेरिका, चीन और तुर्की से लेकर देशों का आभार जता रहे हैं। शनिवार रात पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने देश को संबोधित किया, जिसमें उनका प्रोपेगेंडा फिर नजर आया। शहबाज ने भारत को हमलावर बताया और पाकिस्तान को आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देश बताया। पहलगाम हमले में खुद का हाथ होने से भी इन्होंने साफ इंकार कर दिया है। शरीफ ने संघर्ष रुकवाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, तुर्की और चीन को भी धन्यवाद दिया। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में जो कुछ कहा वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम की आड़ में हम पर हमला करना बेबुनियाद है। भारत ने पाकिस्तान पर पहले हमला किया था, हम दुश्मन पर फिर से भारी पड़े। देखिए ये किस तरह का मजाकिया बयान आया है पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से। आतंकवाद से सबसे ज्यादा परेशान देश पाकिस्तान है, होना भी पड़ेगा। आतंकियों को पालते भी तो आप ही हैं। आतंकवाद के चलते हमने 152 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया है और आगे भी आप इसी तरह का नुकसान झेलेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हमने 90,000 लोगों की जान गंवाई है, आगे भी आप और लोगों की जान गंवाएंगे, क्योंकि आतंकियों का लॉन्च पैड भी तो पाकिस्तान में ही है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, इसे फिर दोहरा रहे हैं पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान के। तो पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी पर शनिवार शाम को विराम लग गया था। ऑपरेशन सिंदूर से तिल मिलाए पाकिस्तान की गुस्ताखी और हिमाकत के बाद भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर पर सहमति दी, साथ ही एक्ट ऑफ टेरर की जगह अब एक्ट ऑफ वॉर का ऐलान भी साफ साफ कर दिया और यह संदेश दिया कि अगर आगे से आतंकी हमला हुआ तो भारत के खिलाफ इसे युद्ध माना जाएगा। और इसके बाद आप देखिए एक अच्छी खबर आई कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, उसकी दुम कभी सीधी होनी नहीं है। 4 घंटे बाद ही उसने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। लेकिन आखिर ये पूरा युद्ध सीज फायर तक कैसे पहुंचा, इस स्पेशल रिपोर्ट से समझते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत दोनों देश। भारत पाक में जारी तनाव के बीच शनिवार को 5:33 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये पोस्ट कर दावा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूएसए की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी से भरे फैसले लेने के लिए बधाई देता हूं। ट्रंप के पोस्ट के ठीक 5 मिनट बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हैं। पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है।
सीज फायर को लेकर पहले ट्रंप का दावा और फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान मीडिया में सुर्खियां बना ही था कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 6 बजे मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि 5 बजे से भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हैं। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. यानी अब दोनों देश जमीन, आकाश और समंदर में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच फिर बातचीत होगी। हालांकि सीज फायर से पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बताया कि वो क्या कर सकती है। भारतीय सेना ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया बल्कि उसके सैन्य ठिकानों को भी टारगेट कर तबाह कर दिया। इसमें सबसे अहम रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, चक्रवाल का मुरीद एयरबेस, शोरकोट का रफीकी एयरबेस और सिंधु प्रांत पर स्थित सुक्कुर एयरबेस भी शामिल रहा। भले ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना हर वक्त तैयार है। अगर दोबारा कोई हिमाकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पीओके में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बदला लिया था। 9 आतंकी ठिकानों पर सेना ने मिसाइल स्ट्राइक की थी, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी। इनमें से 5 आतंकियों की लिस्ट शनिवार को जारी की गई, जिसमें अबू जिंदाल और हाफिज मोहम्मद जमीन का भी नाम है। ये पांचों आतंकी एक साथ या अलग अलग मारे गए हैं। इसकी जानकारी फिलहाल सामने तो नहीं आई है, लेकिन इनका मारा जाना भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई देखते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोषों का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने पीओके में चल रहे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। इस ऑपरेशन में मुदीर के बहावलपुर, गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बरनाला, सरजाल और महमूना में चल रहे आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकियों को मार गिराया। सेना के स्ट्राइक में कई बड़े आतंकी मारे गए। इनमें मुदस्सर खादियान, खालिद, हाफिज जमील, यूसुफ अजहर और हसन खान जैसे खूंखार आतंकवादी शामिल हैं। चलिए अब आपको मारे गए एक एक आतंकियों की पूरी कुंडली बताते हैं। पहला नाम है अबू जिंदाल। लश्कर-ए-तैयबा का ये आतंकी मुदीरके से मरकज तैयबा का प्रभारी था। ऑपरेशन की रात वो वहीं मौजूद था। पाकिस्तान से जो खुफिया जानकारी आई है उसके मुताबिक जिंदाल के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना प्रमुख और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। इसका नेतृत्व आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया था। पाक सेना के एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी नमाज समारोह में शामिल हुए। दूसरा नाम है हाफिज मोहम्मद जमील का। जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित जमील मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा बहनोई था। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन जमील बहावलपुर में था। जमील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश-ए-मोहम्मद के लिए धन जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल था। तीसरा नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर का। जैश-ए-मोहम्मद के इस आतंकवादी को उस्ताद और मोहम्मद सलीम के नाम से भी जाना जाता है।
ये मसूद अजहर का साला था। जैश के मदरसे में अजहर हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। अजहर जम्मू के कई आतंकी हमलों में शामिल था। चौथा नाम है अबू अक्शा का। लश्कर तैयबा का ये आतंकी अफगानिस्तान से हथियार सप्लाई का काम करता था। जिस दिन हमला हुआ उस दिन वो अपने घर में सो रहा था। खालिद पर जम्मू में आतंक फैलाने का आरोप था। भारत की एयर स्ट्राइक में मोहम्मद हसन खान भी मारा गया। जैश का ये आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में जैश मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान का बेटा था। हसन खान ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के समन्वय में अहम भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने POK में जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें मारे गए आतंकियों का सीधा कनेक्शन लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद से था, जो अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। नमस्कार।